पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन विमल कोठारी और साथ ही जुड़ेंगे एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज अनुज गुप्ता। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। दालों के साथ शुरू कर लेते हैं। एंड विमल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। हम कुछ 2 दिन पहले यहाँ पर रोहित कुमार सिंह जी से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि चेन्नई में काफ़ी स्पेकुलेशन की यहाँ पर खबरें मिली हैं। सबसे पहले उसी पर आपसे जानना चाहेंगे। ऑफकोर्स हमने म्यांमार में वो बात होते हुए देखी, मोजाम्बिक का इशू यहाँ पर आता जाता रहता है। एज ऑफ नाउ माना जा रहा है कि कुछ सॉर्ट हुआ है। और तीसरी जगह जो अब चेन्नई में होर्डिंग की बात आ रही है, आप इसे कैसे देखते हैं? धन्यवाद मनीषा जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। देखिए, ये रिपोर्ट हमें भी कुछ दिनों से आ रही है कि कुछ लोग वहाँ पे ये स्पेकुलेशन कर रहे हैं, होर्डिंग कर रहे हैं। तो इसमें जो सरकार ने कदम उठाए हैं, हम सरकार के साथ में हैं। हमारी एसोसिएशन कोई भी तरह की स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज को हम एनकरेज नहीं करते हैं। और जो सरकार इस पे कदम उठा रही है वो एक अच्छी बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुअर में बहुत इस बार हमारे उत्पादन में कमी है और कुछ लोग उसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पे जो अंकुश लगाने की जरूरत थी, वो सरकार ने उस पे कदम उठाया है। अच्छी बात है। इस तरह के हादसे, देखिए, ट्रेड में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनड्यू एडवांटेज उठाने की कोशिश करते हैं और उन पे अंकुश लगाने की जरूरत है। सरकार ने इस पे कदम उठाया है, हम इसका स्वागत करते हैं। साथ ही सरकार की तरफ से जो एग्री वर्ल्ड के ऊपर जो खबरें यहाँ पर बाजार में आती हुई नजर आई हैं, उससे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि काफ़ी सारा जैसे कि बात होती है विमल जी, सेबी रजिस्टर्ड यहाँ पर कम ही पार्टिसिपेंट्स हैं। ट्रेड यहाँ पर ज़्यादातर बात करता है कि किस तरह की फसल है, कितनी आवक है, किस तरह के प्राइसेस रह सकते हैं आगे जाकर। तो ये जो अब एक इंसान के ऊपर या एक एसोसिएशन या एक कंपनी के ऊपर अभी तो यहाँ पर बात आई है, लेकिन जिस तरह से इंडस्ट्री कमोडिटीज़ को स्पेशली भारतीय बाजारों में ट्रीट करती है, अब आगे यहाँ पर किस तरह का रुझान रह सकता है? देखिए, मुझे जिस कंपनी के बारे में अभी आपने कहा, मुझे भी उसके बारे में जानकारी मिली कि उन्होंने कुछ स्पेकुलेटिव प्राइसेस दिए हैं। तो ये सही चीज नहीं है कि अभी आप क्योंकि देखिए, हमारे ट्रेड में वायदा खुला हुआ नहीं है कि आप वायदा जो है कि लीगली अलाउड एक्टिविटी नहीं है। अब आप अभी मार्च में आप जून जुलाई के प्राइसेस देने लग जाएं, उससे एक जो स्पेकुलेटिव जो एक्टिविटी है वो शुरू हो जाती है। उसमें जो इंटरनेशनल मार्केट में भी जो प्लेयर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, वो भी ये देखते हैं कि हिंदुस्तान में आगे जून में जुलाई में क्या पोजीशन है, वो उसी हिसाब से वो प्राइस को फिर वो घटाते बढ़ाते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। जो उन्होंने इस तरह की इंफॉर्मेशन दी है वो गलत है। और इस तरह की अगर कोई एक्टिविटी हो भी रही है और जो हमें भी सूचना मिलेगी कुछ लोग ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको तुरंत रोकना चाहिए। अब मैं आपके माध्यम से पूरे ट्रेड को अपील करूंगा कि इस तरह की एक्टिविटी में वो इंडल्ज न हो, क्योंकि इससे कुछ लोग जो व्यापारी इस तरह का काम करते हैं, उसकी तरह से पूरे ट्रेड को खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो मेरा सबसे निवेदन यही है कि आप इस तरह की स्पेकुलेटिव एक्टिविटी बंद करें। टूर का जो स्पॉट मार्केट है, आप स्पॉट के हिसाब से बिजनेस करें और इसमें अननेसेसरी स्पेकुलेशन करने की कोशिश न करें। जी विमल जी, साथ ही साथ जिस तरह का ट्रेड एज ऑफ नाउ है और रोहित कुमार सिंह जी डायरेक्टली हर बार कहते भी रहते हैं कि तुअर को लेकर चिंताएं हैं, म्यांमार से यहाँ पर आ रहा है, मोजाम्बिक के साथ भी यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन अब यहाँ पर बेटर होती हुई नजर आई है। तो जिस तरह का अवेलेबिलिटी है, जिस तरह की फसल सामने दिख रही है, जिस तरह के इम्पोर्ट्स हैं, किस तरह की अवेलेबिलिटी आप अब आगे जाता हुआ देखते हैं? देखिए मनीषा जी, तुअर की जो कमी है वो तो बनी रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ उत्पादन कमी है। 12 से 15 लाख टन का जो हमारा डिमांड एंड सप्लाई गैप है वो है। ये वास्तविकता हमको फेस करनी होगी। लेकिन सरकार ने कई अच्छे कदम उठाए हैं। उन्होंने येलो पीस का इंपोर्ट शुरू किया है। हमारे यहाँ लगभग अप्रैल तक, जो दिसंबर 8 से इन्होंने शुरू किया और 30 अप्रैल तक जो सीमा है आयात करने की, लगभग मैं समझता हूँ 15 लाख टन का इंपोर्ट इंडिया में हो जाएगा, जो जीरो ड्यूटी पे है। और वो दाल काफी सस्ती है, उसके प्राइस 41 रुपीज होलसेल मार्केट में है। इसके अलावा मसूर आप लीजिए, चना, मसूर की अच्छी उपलब्धता बनी हुई है। हमारे यहाँ भी अच्छी क्रॉप है और इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छी उसकी उपलब्धता है। मसूर की जो एमएसपी है वो 64 रुपीज है, जबकि मसूर यहाँ पे 58 और 58-59 रुपीज में बिक रही है। चने की आवक बढ़ रही है। चना एमएसपी के नीचे या एमएसपी के आसपास बिक रहा है, तो चने की आवक भी अभी अच्छी है। होली के बाद हमें अनुमान था कि चने की आवक बढ़ेगी। तो मोर और लेस सभी दालों में उपलब्धता बनी है। दाम प्राइसेस भी लास्ट अगर आप देखें 1-1.5 महीने में तुअर को मिलाकर सभी जो बाजार हैं सारे स्थिर हैं। इसमें मैं लास्ट 1.5 महीने में मैं नहीं समझता हूँ कि
कोई भी दालों में वृद्धि हुई है, रादर दालों में जो भाव है कम हुए हैं, कम से कम सभी दालों में 5 से 7 रुपए किलो की गिरावट आई है। तो उपलब्धता भी बनी हुई है, दाम भी रीजनेबल प्राइस, अभी रीजनेबल लेवल पे है, और मुझे नहीं लगता कि अभी कोई इनमें तेजी की कोई ऐसा अनुमान है। जहां तक आपका तुअर के बारे में जो आपने बताया, तुअर जरूर हमारे यहाँ इस बार उपलब्धता की कमी रहेगी, लेकिन हमारे यहाँ दूसरी दालें काफी अवेलेबल हैं। तो आपको पूरे पल्सेस के बास्केट को आपको एज ए होल देखना होगा कि हमारे एज ए होल पल्सेस के बास्केट की क्या सिचुएशन है। अगर एक दाल में कमी है तो बाकी दालें हमारे पास अच्छी मात्रा में उपलब्ध है और उनके प्राइस भी रिजनेबल है। तो मैं समझता हूँ इसमें कुछ डिमांड भी शिफ्ट होगी, क्योंकि बहुत महंगी जब कोई दाल हो जाती है तो कंज्यूमर का जो हमने बिहेवियर देखा है, जो ट्रेंड देखा है, वो दूसरी दालों में शिफ्ट हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई इतनी चिंता की बात नहीं है। और अब म्यांमार से इंपोर्ट जारी है, और अगस्त से अफ्रीका से भी इंपोर्ट शुरू हो जाएगा। दूसरे देशों के साथ भी बात हो रही है, ब्राजील और अर्जेंटीना ऐसे देशों से भी बात हो रही है कि वो भी वहाँ तुअर और उड़द का उत्पादन करें, ताकि भविष्य में हमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है बिमल जी, ब्राजील और अर्जेंटीना से यहाँ पर माल जरूर आ रहा है, लेकिन जिस तरह के सूत्रों के हिसाब से खबर मिली है उसके हिसाब से ये है कि इंडिया यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में नहीं है, जहाँ तक ब्राजील से खरीदारी की बात है। अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है। बिल्कुल इस पे बातचीत हो रही है, दोनों सरकारों के बीच बातचीत हो रही है। आईपीजी इसको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, हम भी सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि देखिए, मैं इसमें एक मुद्दे की बात कह रहा हूँ कि देखिए, हमारे यहाँ इस साल जो सरकार के आंकड़ों के अनुसार 330 लाख टन दालों की रिक्वायरमेंट है। मनीषा जी, ये जो रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट 6 साल में, मतलब 2030 तक लगभग 400 लाख टन की हो जाएगी। और हमारे यहाँ दालों का जो उत्पादन होता है सिर्फ रेनफेड एरिया में होता है, इरिगेटेड एरिया में नहीं होता है। एक खराब मानसून, एक एल नीनो का इफेक्ट हमारी पूरी जो सप्लाई की जो डायनेमिक्स है उसको बदल देता है। इसलिए जरूरी है, एक बहुत अच्छी बात है कि सरकार सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही है। हम इसका स्वागत करते हैं और होना भी चाहिए। लेकिन आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है कि हमको कॉशस नहीं रहना चाहिए हमें, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 140 करोड़ लोग हमारे यहाँ हैं, और उनके लिए दाल जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फूड है, स्टेपल फूड है। तो इसकी रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहेगी, इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, और ऐसा कभी कोई भी ऐसी स्थिति न बनेगी जब हमें इंटरनेशनल मार्केट में जाके दालों को खरीदना पड़े। तो उस समय अगर हम कोई इस तरह का एक एमओयू या हमारी एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो अचानक अगर हमारे यहाँ 10% की दालों की कमी होती है, तो इसका मतलब 40 लाख टन दाल चाहिए। वर्ल्ड मार्केट में आपको 40 लाख टन दाल ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमारा ऐसा एक सुझाव है कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि आप दालों की यहाँ आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े, और हमारा कुछ ओरिजिन्स के साथ में एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि तो हमारे लिए कुछ दालें वो बराबर जो हमारे लिए जो दालें हैं उत्पादन करें, ताकि कोई भी जो इवेंचुअलिटी होती है हम उन दालों को वहां से खरीद सकते हैं। एब्सोल्युटली। बिमल जी, एक फाइनल सवाल, और तुअर को लेकर हमने देखा है कि पिछले 8-10 महीने, एक्चुअली मुझे याद है जब इब्जा की लास्ट कॉन्फ्रेंस थी, उस समय से जैसे ही ये मुद्दा गर्म हुआ है, हमने बिल्कुल इसे स्लो डाउन होते हुए देखा ही नहीं है। वो पहली बार था जब रोहित कुमार सिंह जी ने बात भी करी थी कि दालों में यहाँ पर, स्पेशली तुअर में, यहाँ पर स्पेकुलेशन ना की जाए। पूरा एक साल, ऑलमोस्ट 6-8 महीने तो फॉर श्योर हो गए हैं उस चीज़ को। आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि ट्रेडर्स के अलावा भी यहाँ पर स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ हैं, होर्डिंग है, नॉट जस्ट इन द कंट्री, आउटसाइड एज वेल? आई मीन, किस तरह की सिचुएशन बन गई है कि सरकार के इतनी कोशिशों के बावजूद भी हमने देखा है कि होर्डिंग यहाँ पर रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। ये सिचुएशन से अब इसका निकाल क्या है? ये जो तुअर का जो उत्पादन है हमारे यहाँ 2 साल से 3 साल से लगभग अफेक्टेड हो रहा है, और हम देख रहे हैं जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमारी पूरी नहीं हो रही है हमारे उत्पादन से। इसलिए तुअर बराबर हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज है, जब इस तरह की सिचुएशन बनती है तो अक्सर हम देखते हैं, ये तुअर की बात नहीं है, कोई भी दाल हो, अगर कोई भी दाल में इस तरह की जब सिचुएशन बनती है तो कुछ स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, कुछ ट्रेडर वो जो हिंदुस्तान में हुआ, हिंदुस्तान के बाहर हो, वो उसका एडवांटेज उठाने की कोशिश करते हैं। इसमें सरकार ने सराहनीय कदम उठाए हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह के कदम इसका देखिए कोई लॉन्ग टर्म इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। इस तरह की जो कुछ ट्रेडर जो होते हैं, जिनको जिनकी एक आदत से मजबूर है कि वो इस तरह की एक्टिविटी करेंगे, तो इससे जो सरकार इस तरह के कदम उठा रही है, इससे उनको वार्निंग मिलेगी, इससे वो और अगर ऐसे कदम और ऐसे इन कदमों से वो इस तरह की जो एक्टिविटी है उसमें रोकने में काफी इसमें सफलता मिलेगी। तो मैं समझता हूँ
ये देखिए इसको लॉन्ग टर्म में इसका सॉल्यूशन नहीं होता है। जैसे जिस तरह की अगर एक्टिविटी होती है, उसी समय ये कदम उठाने पड़ते हैं और सरकार इसके लिए कदम उठा रही है, जो मैं समझता हूँ बहुत सही है और बहुत सराहनीय है। विमल जी, आपको क्या लगता है ओवरऑल बाजार में जिस तरह से कंपनीज यहाँ पर प्राइस व्यूज देती हैं, ट्रेड भी करती हैं, स्पेकुलेट भी करती हैं, किन से किन को ये होना चाहिए अथॉरिटी की वो आके यहाँ पर प्राइसेस की बात कर सकें या फिर एक फ्यूचर ट्रेंड यहाँ पर डिस्कस कर सकें? देखिए ऐसा है कि जो प्राइसेस देना है, प्राइसेस देना तो गलत बात नहीं है। प्राइसेस आप जो दे रहे हैं, उस पे जो स्पेकुलेशन जैसे कि जो मैं अभी आप एग्री वर्ल्ड की बात कर रही थी कि वो जून जुलाई के वायदे खुल गए, उनके भाव दे रहे हैं। वो स्पेकुलेटिव जो एक्टिविटीज है, उसके लिए सरकार का उसमें एक उनका ऑब्जेक्शन था कि इस तरह का काम एक्टिविटी नहीं चाहिए होनी चाहिए, क्योंकि अभी अभी स्पॉट मार्केट 102 रुपए के भाव है और आप जून के भाव 110 रुपए की स्पेकुलेटिव के हिसाब से आप बातें 110 के भाव बना दिए आपने, तो उस 110 के हिसाब से जो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस है वो 110 के हिसाब से हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है, वो जो स्पेकुलेशन के कारण जो दामों में वृद्धि की जाती है, उसके खिलाफ सरकार भी है और हम भी हैं कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। तो जैसा मैंने कहा कि देखिए ये, और जहां तक आपने कहा कि ये प्राइस जो ट्रेंड है, देखिए हमारी ये एसोसिएशन है, हम भी मार्केट अपडेट देते हैं। आईपीजीए का एक मार्केट अपडेट है। हम वेरी ऑथेंटिक, हम कोई स्पेकुलेटिव तरह का जो एडवाइस है वो नहीं करते हैं। जो मार्केट में एक्टिविटी होती है हम वो प्राइसेस देते हैं। मंडियों में क्या भाव होते हैं, वेरियस मार्केट्स में क्या जो जहाँ डेस्टिनेशन है वहाँ क्या प्राइसेज है, उनकी हम रोज के जो भाव होते हैं हम वो एक भावों को हम बताते हैं कि ये भाव है, ये भाव चल रहे हैं। स्पेकुलेटिव नेचर का जो का एक्टिविटी है वो हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं। हम न तो हम पोस्ट करते हैं और न हम इस तरह के एक्टिविटी को हम एनकरेज करना चाहते हैं। तो हम आईपीजे की एक अच्छी वेबसाइट है और अच्छा एक मैसेजिंग सर्विस है जिसमें हम रोज के भाव देते हैं और काफी हमारे उसमें मेंबर्स है, 5000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं और एक ऑथेंटिक सर्विस हम दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन इसमें ऑथराइज है। इसमें एक फ्री ट्रेड सर्विस है, कोई भी दे सकता है, कोई भी एसोसिएशन, कोई इंडिविजुअल दे सकता है, लेकिन ये बड़ी जिम्मेदारी से होना चाहिए और इसके लिए जिम्मेदारी जो है वो समझनी चाहिए कि ये किस तरह का इस तरह के मैसेज से क्या इफेक्ट पड़ सकता है बाजार पे। ये जिम्मेदारी समझनी बहुत जरूरी है जो भी इस तरह की सर्विस दे रहे हैं। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर, और कैसे यहाँ पर कारोबार और कैसे यहाँ पर प्राइस डिसेमिनेशन होना चाहिए। और जैसे विमल जी कह रहे हैं कि कोई भी दे सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत शुक्रिया विमल जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और वो तमाम चीज़ों पर बात भी करने के लिए। हमारे साथ अनुज गुप्ता भी हैं। अनुज, आप कैसे देखते हैं कमोडिटी बाजार की बातें, एग्रो कमोडिटीज़ में स्पेशली? अब आपको यहाँ पर क्या लगता है क्या किया जाना चाहिए? मंजय जी गुड मॉर्निंग। देखिए एग्रो कमोडिटीज में हम देखेंगे, अगर आप जनवरी से लेकर अभी तक देखें तो सभी एग्रो कमोडिटी में जो हम 2023 में एक रैली देख रहे थे वो यहाँ पे रुकती हुई नजर आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है, तो डेफिनेटली डिमांड सप्लाई का जो मिसमैच है वो बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि एग्रो कमोडिटी के साथ रहता है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई का जो मैटर है वो हमेशा से ही एग्री कमोडिटीज के लिए रहा है, चाहे वो पल्सेस हो, चाहे वो एडिबल ऑयल हो, चाहे वो स्पाइसेस हो। तो हमने देखा था कि 2023 में काफी स्काई रॉकेट प्राइस थे, अब 2024 में हमने वो प्राइस थमते हुए दिखाई दिए। तो मुझे लगता है कि डिमांड सप्लाई और जो प्रोडक्शन फिगर्स हैं ये एग्जैक्टली डेटा जो है वो एग्जैक्ट होना चाहिए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं जो प्राइस डिसैमिनेशन है या प्राइस का जो प्रेडिक्शन है वो देखने को मिलता है। तो एग्रीकल्चर कमोडिटी मुझे लगता है काफी सेंसिटिव है और आगे चलकर भी हमें लगता है कि जो डिमांड सप्लाई के फैक्टर है वो यहाँ पर मेजर रोल प्ले करेंगे। एब्सोल्युटली। अनुज, अंतर्राष्ट्रीय बाजार यूएस का इन्फ्लेशन डेटा का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही साथ फेड स्पीचेस का इम्पैक्ट भी है, तो नॉन एग्रो स्पेस में अब इस वक्त यहाँ पर टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कहाँ है? देखिए अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो हमने देखा था कि मोमेंटम जो है गोल्ड सिल्वर में काफी देखने को मिला। हालांकि लास्ट टू लास्ट वीक गोल्ड ने लाइफ टाइम हाई टेस्ट किया था, सिल्वर भी करीबन 4 महीने के उच्चतम स्तर पे था। तो अब ये थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ नजर आया है। डॉलर इंडेक्स जहां 103 के आसपास चल रहा था वो 104 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो मुझे लगता है कि मार्केट एक रेंज बाउंड हो रहा है और एक फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग मार्च एंडिंग की वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग हम मार्केट में आती हुई देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम इंट्राडे की बात करें तो यहाँ पर सेल ऑन राइज का मार्केट इंट्राडे के लिए देखा जा सकता है। तो अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में करीबन जो जून कॉन्ट्रैक्ट है करीबन 66,950 के आसपास बिकवाली करना चाहिए। 67,100 का स्टॉप लॉस है, टारगेट नीचे करीबन 66,400 66,300 तक देखा जा सकता है। वहीं सिल्वर के अंदर भी सैलून राइज का मार्केट देखने को मिल सकता है, तो करीबन 74,700 के आसपास बिकवाली करें, 75,100 का स्टॉप लॉस है, टारगेट नीचे करीबन 74,200 तक देखा जा सकता है। तो बुलियंस में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स में जो स्पीड आई है उसकी वजह से हो सकता है कि एक इंट्राडे के लिए आपको सैलून राइज का मार्केट गोल्ड सिल्वर में देखा जा सकता है।
ओके, तो बिकवाली करनी है राइस पे यहाँ पर, और काफ़ी हद तक तेज़ी यहाँ पर हम प्राइसेस में ऑलरेडी आता हुआ देख चुके हैं। अनुज, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। उन तमाम स्ट्रैटेजीज़ के लिए भी एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो एक एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन लेकर आएंगे अमूल के एमडी जयंत मेहता के साथ।